जिंदाबाद जिंदाबाद युवा व्यूज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या पब्लिक सेक्टर के बैंकों में अब बोनस को लेकर बड़ा टकराव शुरू हो चुका है? सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार का नया सिस्टम बैंकिंग के अंदर ही एक नई खाई बना सकता है? 18 मार्च 2026 को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने एक अहम निर्देश जारी किए। इस निर्देश में कहा गया कि पब्लिक सेक्टर बैंकों में स्केल आईवी से लेकर टॉप अधिकारियों तक को परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई दिए जाएं। इसके अगले ही दिन 19 मार्च 2026 को अलग अलग बैंकों को चिट्ठियां भेजकर ये लागू करने को कहा गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए जारी पत्र में बैंक का स्कोर 80.98 बताया गया और उसी के आधार पर टॉप अधिकारियों को लाखों रुपए का इंसेंटिव देने की बात कही गई। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के लिए यही स्कोर 62.74 रहा और इसके हिसाब से इंसेंटिव तय हुआ। यहीं से विवाद शुरू होता है क्योंकि उसी 19 मार्च 2026 को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस फैसले का कड़ा विरोध किया। यूनियन का कहना है कि यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे पर अभी बातचीत चल रही थी उसी पर सरकार ने एक तरफा आदेश दे दिया है। यूनियन के मुताबिक 9 मार्च को ही इस विषय पर सुलह बैठक हुई थी। मामला विचाराधीन था, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों बाद ही इसे लागू करने का निर्देश दे दिया गया। यही बात कर्मचारियों को सबसे ज्यादा खटक रही है। अब असली मुद्दा समझिए। सरकार कह रही है कि जो अधिकारी अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे ज्यादा पैसा मिलेगा, यानी बैंक को कॉरपोरेट स्टाइल में चलाने की कोशिश हो रही है। लेकिन यूनियन का कहना है कि यह मॉडल बैंकिंग की असली प्रकृति के खिलाफ है। बैंक कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता, यहाँ हर काम टीम का होता है। एक लोन पास होने से लेकर उसकी रिकवरी तक कई लोग जुड़े होते हैं। ऐसे में अगर इनाम सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को मिलेगा तो बाकी कर्मचारियों का मनोबल टूट जाएगा। सबसे बड़ा विवाद पैसे के अंतर को लेकर है। यूनियन के मुताबिक जहां ज्यादातर कर्मचारियों के लिए पीएलआई अधिकतम 15 दिन की सैलरी तक सीमित है, वहीं नए सिस्टम में टॉप अधिकारियों को 365 दिन तक की सैलरी के बराबर इंसेंटिव दिया जा सकता है। यानी एक ही बैंक में काम करने वाले लोगों के बीच इनाम का अंतर कई गुना बढ़ जाएगा। यूनियन इसे सीधा सीधा असमानता बता रही है। यहाँ एक और गंभीर सवाल उठता है कि ये पीएलआई आखिर तय कैसे होगा? बैंक का कुल प्रदर्शन तो देखा जा सकता है, जैसे मुनाफा, एनपीए या बिजनेस ग्रोथ, लेकिन जब बात किसी एक अधिकारी की आती है तो मापदंड उतने साफ नहीं होते। क्या सिर्फ टारगेट पूरा करना काफ़ी है या बॉस की रेटिंग ज़्यादा मायने रखेगी? अगर सिस्टम पारदर्शी नहीं हुआ तो फेवरेटिज्म और पक्षपात का खतरा बढ़ेगा। यही डर यूनियन बार बार जता रही है। सरकार की एक और बड़ी चूक यहाँ दिखती है, सभी बैंकों पर एक जैसा मॉडल लागू करना। एसबीआई जैसे बड़े बैंक और पीएनबी जैसे दबाव में चल रहे बैंक की स्थिति एक जैसी नहीं है। एक बैंक के पास संसाधन ज़्यादा हैं, दूसरे के पास चुनौतियाँ ज़्यादा हैं, लेकिन जब दोनों को एक ही पैमाने पर नापा जाएगा तो कमज़ोर बैंक के कर्मचारी हमेशा पीछे ही रहेंगे। ये वैसा ही है जैसे अलग अलग हालात में खड़े लोगों को एक ही रेस में दौड़ाकर एक ही तरीके से जज किया जाए। बैंकिंग की ग्राउंड रियलिटी भी यहाँ नज़रअंदाज होती दिख रही है। बैंकिंग एक टीम गेम है। अगर इसे पूरी तरह इंडिविजुअल परफॉर्मेंस में बदल दिया गया तो लोग सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने पर ध्यान देंगे। इससे गलत लोन देने का जोखिम बढ़ सकता है क्योंकि हर कोई अपने नंबर सुधारने की कोशिश करेगा। टीम वर्क कमज़ोर होगी और सिस्टम में टकराव बढ़ेगा। यूनियन का कहना है कि ये कदम इंडस्ट्रियल हार्मोनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, यानी बैंक के अंदर ही अलग अलग वर्ग बन जाएंगे। एक छोटा सा समूह जिसे बड़ा इंसेंटिव मिलेगा और एक बड़ा समूह जो खुद को नज़रअंदाज महसूस करेगा। इससे असंतोष बढ़ सकता है और आने वाले समय में विरोध या आंदोलन भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार की मंशा गलत है? शायद नहीं। परफॉर्मेंस बढ़ाने की कोशिश हर सिस्टम में होती है, लेकिन तरीका अगर असंतुलित हो तो वही सिस्टम विवाद का कारण बन जाता है। यहाँ भी वही हो रहा है। नीति और जमीन की हकीकत के बीच गैप दिख रहा है। इस वक्त बहस इसलिए तेज है क्योंकि आदेश जारी हो चुका है, पैसा तय हो चुका है और यूनियन खुलकर विरोध में आ चुकी है। यानी मामला अब सिर्फ एक पॉलिसी का नहीं बल्कि भरोसे और संतुलन का बन गया है। आने वाले समय में ये टकराव कैसे सुलझेगा ये देखना होगा, लेकिन इतना तय है कि बैंकिंग सेक्टर एक बड़े बदलाव के मोड़ पर खड़ा है, जहां हर फैसला दूर तक असर डालने वाला होगा।
तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, मैं कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।